गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आज का वीडियो में लाई हूँ कि आप किस तरह से आप बात करें कि आप सबको पसंद आए। तो कैसे बात करनी है हमें सबसे। तो क्या होता है ना दोस्तों, हम कई लोगों से मिलते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने आसपास, ऑफिस में, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, हर जगह हम ऐसे बहुत से लोगों को मिलते हैं। कुछ नोन लोगों से, कुछ अननोन लोगों से, कुछ लोगों से जिन्हें हम जानते हैं, कुछ लोगों को जिन्हें हम नहीं जानते। तो ऐसे लोगों से कैसे बात करें, कैसे हम बात करें ऐसे लोगों से कि जो हमें पसंद करें, हमसे बात करना पसंद करें, हमारे साथ रहना पसंद करें। तो आज मैं इसी के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ, किस तरह से हमें बात करें कि लोग हमें बहुत ज़्यादा पसंद करें। बताती हूँ आपको कि हमें कैसे मिलना है लोगों से। हम जिससे भी अच्छा पहले मिलते हैं ना, हम अपनी छाप छोड़ दें। पहली बार हम मिलते हैं तो कैसे मिले दोस्तों से, ऐसे मिले कि या तो हम दिल में उतर जाएं या तो दिल से उतर जाएं। मतलब ये तो कहावत सबने सुनी होगी। तो इसीलिए ऐसे बात करें, ऐसे अपनेपन से बात करें कि हम उनके घर, दिल में घर बना लें, अपने लिए जगह बना लें। तो दिल में उतरना या दिल से उतरना का आप समझ पा रहे होंगे कि कितना फ़र्क है। जरा सा से में और से का फ़र्क है, लेकिन बात बहुत बड़ी है दोस्तों। तो इतने अपनेपन से बात करें, इतने प्यार से, इतने उत्साह से मिले कि सामने वाले को लगे कि हाँ, इसको मिल के मुझसे ये बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको मिल के। तो उसको ये महसूस कराएं कि आप बहुत खुश हैं उससे मिलकर। ये फील कराना पड़ता है दोस्तों। कुछ चीज़ें होती हैं जो फील करानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। ऐसे तो आपने जानते हैं कि मियाँ बीवी भी बहुत प्यार करते हैं आपस में, लेकिन उनको भी आपस में बोलना पड़ता है कुछ कुछ दिनों बाद कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसलिए ऐसा फील कराएं कि आप उनसे मिलकर बहुत खुश हैं। ऐसे प्यार से हाथ हाथ मिलाएं उनसे या गले मिले, जो भी करें बहुत ही वार्मली, बहुत ही प्यार से करें, ताकि उनको महसूस हो कि आप उनसे मिले हैं तो आपको सच में खुशी हो रही है। ऐसा नहीं, दिखावा नहीं चलेगा। ऐसी जगहों पे गाइस दिखावा बिल्कुल काम नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही मिले तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे सामने वाले को। तो मिलने के बाद आप ये नोटिस कर ले थोड़ी ही देर बाद कि वो मतलब उन्होंने क्या, जैसे कि कोई औरत और मतलब दो सहेलियां मिलती हैं अगर आपस में, तो वो मिलती हैं बहुत दिनों बाद, वो नोटिस करती हैं एक दूसरे की कि हाँ, उसने जो पर्स लिया हुआ है बहुत ही सुंदर है, उसमें से नज़र नहीं उतारी। तो आप ये नोटिस भी ना करें। और जैसे एक दो सहेलियां मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, तो वो नोटिस करती है दूसरी लड़की की उसके हेयर कट बहुत अच्छे हैं। एक दो आदमी अगर आपस में मिलते हैं, वो नोटिस करते हैं कि अरे वाह, सामने वाले ने जिसने शर्ट पहन रखी है ब्लू कलर की, बहुत ही सुंदर शर्ट है। तो आप ये नोटिस ही नहीं करें, सिर्फ उसको तारीफ भी करें, कॉम्प्लीमेंट भी दें। तभी तो उन्हें पता चलेगा कि आपको मिलके आपने उन्हें नोटिस किया, उन्हें अच्छा लगा आपको भी देखकर भी। तो आपने उनको देखा, उनके में से कुछ नोटिस किया और आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे। तो इस चीज़ को अगर कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो देखो गाइस, सब लोग पसंद, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तारीफ अपनी सुने और खुश ना हो। तो अगर आप मिलेंगे उन्हें, उतने ही कम समय में मिलते मिलते उन्हें आपने नोटिस किया कि उन्होंने उनके अंदर कुछ, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो कोई भी बंदा खुश होगा। तो आप उन्हें नोटिस कीजिए। जैसे लेडीज़ मिलती हैं जो आपस में, दो वो एक दूसरी लेडीज से बोलती है, यार वाह, आपका तो पर्स बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने तो ऐसा पर्स देखा ही नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया, कहाँ से लिया आपने। तो इस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं। और दूसरी लड़की, जो दोनों सहेलियाँ मिली थी, उन्होंने भी पूछा, एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, वाह कितना अच्छा हेयर कट लिया आपने, कहाँ से लिया है, मुझे भी बताना, तो मैं भी वहाँ पे जाके हेयर कट कराऊंगी। तो ऐसे होता है। तो आदमी जो मिल रहा है, उन्होंने पूछा कि वाह, आपकी ब्लू कलर की जो शर्ट है बहुत सुंदर है, ब्लू कलर तो मेरा फेवरेट है, बहुत ही प्यारा शर्ट पहना है आपने। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तभी उन्हें समझ में आता है कि हाँ, आप मिले हो तो आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नोटिस भी किया, अच्छी चीज़। देखिए, गलत चीज़ें मत नोटिस कीजिए, और अगर कीजिए नोटिस, तो उसे आप बोलिए नहीं उनके सामने, क्योंकि किसी को भी देखो बुराई पसंद नहीं होती है। तो आप हमेशा गलत चीज़ें क्यों देखते हैं, आप अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें बताइए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ताकि आपको भी अगला कॉम्प्लीमेंट मिले, क्योंकि तारीफ सबको ही पसंद होती है। तो कई बार आप ऐसा कुछ चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले अगर मिल चुके हैं उनसे, जैसे कि दो पहले पहले भी मिले हैं उस लेडी से, तो आप बोलिए कि हाँ, मैं आप जो पहले जो आपने बात करी थी ना, जो पहले हम मिले थे फर्स्ट मीटिंग में, तो आपने बताया था कि हम गाड़ी लेने वाले हैं, तो आपने ली कि नहीं ली।
ऐसे ही मतलब कुछ कुछ बातें निकालिए कि आपकी फैमिली में मतलब किसी की तबीयत खराब थी, वो अभी कैसे हैं, या ये सब कुछ बातें प्रीवियस मीटिंग में जो हुई थी वो आप बातें कीजिए। तो उनको क्या लगेगा, अरे हम तो 2 महीने पहले मिले थे और अभी तक इसको याद है, यानी कि वो मुझे दिल से याद करती है, प्यार करती है या करता है। तो आप इन सब चीज़ों को अगर उनके सामने जाहिर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ। तो आपका क्या ना अपनापन नज़र आएगा। अपनापन नज़र आना बहुत ही ज़रूरी बात है दोस्तों। अगर अपनापन नज़र आएगा तो ही आप अच्छे से बात कर पाएंगे उनसे, और आप उनसे भी कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा और आप भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे। और उनको बहुत अच्छा लगता है किसी को भी कि कोई मेरे बारे में ऐसे सोचता है या बात करता है या याद रखता है या कॉम्प्लीमेंट देता है, तो सबको ही पसंद होता है दोस्तों। तो इस तरह से आपसे बात करना सबको पसंद आएगा। अगली बात दोस्तों, कि आप ना बहुत ज़्यादा मत बोलिए, आप उनको बोलने का मौका दीजिए सामने वाले को, क्योंकि आपको लिसनर अच्छा होना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आप बहुत कचड़ पचड़ बोलते ही जाते हैं तो क्या होता है, सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ लेता है। और इसलिए आपको सामने वाले को सुनना और बहुत शांति से सुनना, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, वो सामने वाला बात करे जा रहा है, आप मोबाइल में बिज़ी हैं, आप कहीं इधर उधर देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसे वो इग्नोर फील कर रहा है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा आपसे बात करना। तो अगर कोई सामने इंसान आपसे बात कर रहा है तो आप बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुने और ध्यान रखें कि आप उनकी बातों में से बातें निकालिए। यानी कि आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप जाहिर कीजिए कि हाँ, आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन कीजिए कि हाँ, अगर उन्होंने बोला कि हाँ मैंने वो गाड़ी ली थी, तो हाँ कौन सी गाड़ी ली थी, मतलब कब ली, ऐसे करके कुछ सवाल पूछिए, ताकि उनको लगेगा ना, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा तो सही कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर आप मोबाइल इधर उधर देख रहे हैं, मोबाइल में बिजी हैं, तो सामने वाला आपसे बात भला क्यों करना चाहेगा। जब उसे ये महसूस हो जाएगा कि आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, तभी तो आप उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए हमें लिसनर बहुत अच्छा बनना चाहिए, हमें बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुननी चाहिए, ताकि हमको उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में पता चल जाए। क्यों, और आप ही अगर चबड़ बोलते जाएंगे तो उनको क्या समझ में आएगा और आपको क्या समझ में आएगा उनके बारे में। वो तो आपको बेवकूफ़ी समझ लेंगे कि नॉन स्टॉप बोले जा रहा है, आपसे क्यों पसंद करेंगे बात करना। तो इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए। आपने सुना होगा ना ये लाइन कि खामोशी बेहतर है बेवजह बात करने से। तो इसलिए बेवजह बोलने से अच्छा खामोश रहिए और खामोशी से सुनिए। उसके बाद अगर आप एक जवाब देते हैं ना, और ढंग का जवाब देते हैं ना, सोच समझ के, तो तोल मोल के, हमेशा हमें तोल मोल के ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम बेवजह कट लगातार बोलते चले जाते हैं तो उसमें कुछ हम ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर सकता है, जो उसे ख़राब लग सकता है। तो इसलिए हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सुनना चाहिए सबकी बात। उसके बाद आप ऐसी चीज़, आपने देखा होगा ना दोस्तों, कई बार एक इंसान बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बैठे रहते हैं इस बात करने के लिए, और एक इंसान बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है और एक इंसान बहुत कम बोल रहा होता है, और वो सुनता रहता है, फिर उसमें एक आंसर वो देता है। और वो जो एक आंसर है ना दोस्तों, वो जितने भी दोस्त बैठे रहते हैं उन सब में उसको खास बना देता है। सबको लगता है वाह कितना अच्छा आंसर दिया है उसने, एकदम सटीक उत्तर दिया है और एक शब्द में दिया है, एक वाक्य में उत्तर दिया है। तो इस चीज़ से ना उसकी अहमियत जो बहुत ज़्यादा दोस्त बोल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कम बोलने वालों की हमेशा वज़न ज़्यादा होता है। तो हमेशा कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, तोल मोल कर बोलिए, क्योंकि तोल मोल के बिना बोले ना कुछ भी आप बोल देंगे तो बहुत लोगों को दुख पहुंचा सकते हैं। कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी पड़ेगी सामने वाले से। कॉन्फिडेंस से अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आपको ये लगेगा कि अरे मैं तो सुंदर नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको ये लगेगा मुझे इंग्लिश इसकी तरह खिटपिट करने नहीं आती बहुत अच्छी, तो इससे भी आपका मनोबल कमज़ोर पड़ जाएगा। और आपको ये लगेगा कि वो तो बहुत अमीर है और मैं तो मतलब ऐसे ही हूँ, एवरेज में हूँ या गरीब हूँ, तो मैं उनसे बात कैसे करूँगी। तो क्या होता है, इस तरह से अगर आप कुछ भी सोचेंगे अपने मन में, अपने कॉम्प्लेक्स में रहेंगी किसी भी, तो आप सामने वाले से अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपको लगेगा अरे वो तो बहुत ही सुंदर है, मैं उससे कैसे बात करूँ, मैं तो सुंदर नहीं हूँ। तो इस तरह से नहीं होता। आप दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे यूनिक, सबसे अच्छी हैं या अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरह कोई हूबहू हो तो बताना मुझे।
क्योंकि एक जो होता है ना वो बहुत खास होता है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपकी तरह देखिए कोई है दूसरा बंदा, कोई नहीं है। और आपको सोचना भी यही चाहिए कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप सबसे सुंदर हैं। खुद से प्यार करें आप, खुद से प्यार नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप सामने वाले से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। और अगर अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे तो आप उनको क्यों पसंद आएंगे, आपसे क्यों बात करेंगे वो। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, जो भी हूँ मेरी जगह मैं अच्छी हूँ, सामने वाला भी अच्छा है। तो आप उनसे खुल के बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे, तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे बात करने के लिए। अगर आप ऐसा है, अगर आपको मतलब ऐसा लगेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, तो आप खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा मैं कुछ बोलूँगी उसको बुरा लगेगा या चापलूसी करेंगे। तो इस तरह से नहीं होता। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो यूनिक हैं। तो आप अपने हिसाब से खुल के बात कीजिए, क्लियर बात कीजिए, कम बात कीजिए। आप उनसे, अपने दोस्त से मिले या जिससे भी मिले होंगे, आप मिल लिए, उनसे अच्छे से मुलाकात हुई, बात हुई, कॉम्प्लीमेंट्स दिए आपने एक दूसरे को। उसके बाद क्या होता है कि उनको जाना है। अगर उनको जाना है तो जाते टाइम भी इतनी अच्छी नोटिस के साथ उन्हें भेजिए, विदा कीजिए कि आपके साथ बहुत हाथ मिला रहे हैं या हक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से मिलिए। और उनको ये बोलिए कि हाँ, आपसे मिलके तो समय का पता ही नहीं चला, या आपके साथ बैठ के तो समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और या तो आपसे इतनी जल्दी फिर से मिलना पड़ेगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ऐसा कीजिए कि उनको लगे कि हाँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ इस बंदे के लिए या बंदी के लिए। तो उसे आपसे बात करना पसंद आएगा। वो आपको अपनापन अगर आप इस तरह से दिखाएंगी ना, तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। वो हर इंसान आपसे बात करना पसंद करेगा अगर आप इस हिसाब से बात करेंगे। बहुत ही आराम से, कामली बात करनी है, प्यार से उन्हें सी ऑफ स्माइल। और सबसे बड़ी बात, उनको स्माइल के साथ बाय करना है, स्माइल के साथ बात करना है और पूरे जोश से करना है। ऐसा नहीं लगे कि हाँ चलो जा रहा है तो अच्छा वो पीछा छूटा इससे, इस तरह से नहीं करना है। नहीं तो दूसरा बंदा आपसे बात क्या करना, आपको देखना तक पसंद नहीं करेगा। तो बहुत ही जोश से उनसे बाय करनी है। और बाय करनी है तो ये कहकर बात करने की कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ मुझे बात करके, आपके साथ बैठ करके, आपके साथ खाना खा करके बहुत अच्छा लगा। तो हम आगे मिलने का प्लान जल्द ही बनाएंगे। तो इस तरह से बात करेंगे आपसे। आप अगर बहुत ही शांति से, पूरी नम्रता के साथ बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे और कम बोलेंगे, तो आपसे सभी बात करना पसंद करेंगे। और अब इस तरह के लोगों के साथ सब मिलना जुलना पसंद करते हैं। सभी लोग बात करना पसंद करते हैं जो कम बोलकर अपनी अहम बात जो होती है उसको रखता है। ये नहीं कि बेवजह कचर पचर करते जाओ और टाइम वेस्ट करते जाओ, खुद का भी और दूसरों का भी। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सबके साथ व्यवहार कीजिए, नम्रता के साथ रहिए, नम्रता के साथ बात कीजिए, प्यार से कीजिए, सिर्फ कीजिए। किसी की भी देखो चुगली मत कीजिए। चुगली अगर आपने की ना तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि अभी क्या है, ये अभी मेरे सामने उसकी चुगली कर रहा है तो उसके सामने मेरी करेगा। क्या गारंटी है कि वो मेरे सामने उसकी कर रहा है तो उसके सामने मेरी नहीं करेगा। तो इसलिए किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए हमें। बहुत ही अच्छे से बाय कीजिए। ऐसे लोग अगर इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो आप सबके दिल में अपनी जगह बनाएंगे, एक खास जगह बनाएंगे। वो अपनत्व, वो चीज़ आप दिखाएंगे तो वो आपको अपना मानेगा और बहुत ही अच्छी सी जगह बनाएगा। सब लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से सोचते हैं मेरे इस वीडियो के बारे में और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।